हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। शिविका दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। करण कंफ्यूजन से उसकी ओर देख रहा था। अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं उसे इस बारे में बताने वाली नहीं थी, लेकिन बस मैं ये नहीं चाहती थी कि उसे इस तरह से पता चले। मुझे पता था उसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। करण ने लापरवाही से ताना मारा। अच्छा, मुझे लगा कि ऑफिस में सबसे सीक्रेट रख रही हो तो शायद घर पर अपने भाई से भी सीक्रेट रखोगी, क्योंकि वो हमारी एंगेजमेंट में भी नहीं था। शिविका ने करण की बात पर नजर उठाकर उसकी ओर घूर कर देखा। उसकी नजरों का मतलब समझते हुए करण बोला, अरे मैं बस मजाक कर रहा था। वैसे एक मिनट, ये बताओ तुम्हारा भाई इतना अजीब क्यों है? तुम्हें पता है मैं उससे पहले भी कई बार मिल चुका हूँ। इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों करता है वो मुझसे कुछ क्यों नहीं कहता? और तुम्हारे पापा ने कहा था कि तुम नहीं, उसने उसे बिगाड़ा हुआ है। ये सब बोलते हुए करण आकर सामने वाली चेयर पर बैठ गया। शिविका ने गहरी सांस ली और बोली, अच्छा, तो पापा ने तुम्हारे साथ मिलकर भी मेरी बुराई कर ली है। लेकिन ये बताओ, पहले कब मिले तुम ऋषभ से? करण ने सीरियस होते हुए कहा, कोई बुराई नहीं की। अंकल ने मुझसे तुम्हारी बस सच बता रहे थे, जो कि अभी मैंने भी देख लिया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे समझाना चाहिए? शिविका ने निराशा के साथ उसकी ओर देखते हुए कहा, और तुम्हें लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की होगी? करण ने अपनी बात समझाते हुए आगे सवाल किया, अरे नहीं, की होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी देखो, अभी वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। और वो यहाँ तुम्हारे साथ ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन करता? कुछ और कर रहा है क्या? शिविका ने टेंशन में कहा, करण, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा ही नोजी हो रहे हो मेरे फैमिली मैटर्स में? और वैसे भी जो कुछ भी है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर क्यों तुम इतने परेशान हो रहे हो? शिविका की बात सुनकर करण को बहुत बुरा लगा। वो उसकी ओर अविश्वास से देखने लगा। उसे पहले तो इस बात पर भरोसा ही नहीं हुआ कि शिविका ने उसे ये बोला। फिर उसे यकीन हो गया कि उसने बिल्कुल सही सुना है। ये बात समझ आते ही उसने मन ही मन खुद को डांटा कि शायद वो ज्यादा उम्मीदें लगा रहा है, जबकि उनका रिश्ता तो सिर्फ नाम का है। सगाई तो भले ही हो गई है, लेकिन वो शादी में नहीं बदलने वाला। करण कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। हाँ राइट, तुम्हारा फैमिली मैटर है, मेरा इसमें सच में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम दोनों तो सॉरी रियली सॉरी एंड थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग दिस, मैं ही भूल जाता हूँ। उसकी ये बात सुनकर शिविका को लगा कि शायद उसे ये नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसने एक तरह से सही बात ही बोली है। सच में ऋषभ या फिर उससे जुड़ा कोई भी मैटर शिविका और उसका फैमिली मैटर है, और करण को शायद उनके बारे में इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसीलिए शिविका ने उसे ये बात बोली, लेकिन पता नहीं क्यों करण को बुरा लग गया। करण उठकर केबिन से बाहर जाने लगा। फिलहाल उसे नहीं लगा कि उन दोनों के पास बात करने के लिए कुछ और है। शिविका उसे पीछे से आवाज देकर रोकना चाहती थी, लेकिन फिर उसने ऐसा नहीं किया। उसके जाने के बाद शिविका ने गहरी सांस ली और अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, पता नहीं अब इसे क्या हो गया, और ऐसा भी क्या गलत कह दिया मैंने, सच ही तो कहा। अगला दिन करण का घर। 10 बजे बज चुके थे, लेकिन करण अब तक अपने कमरे में ही बैठा हुआ था। वो पूरा तैयार था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका आज ऑफिस जाने का मन नहीं हो रहा था। तब तक समर भी पूरा तैयार होकर वहां आया। वो अपने कॉलेज के लिए निकलने वाला था और साइड में खड़ा होकर अपनी घड़ी पहन रहा था। तभी उसकी नजर करण पर पड़ी, जो कहीं खोला हुआ सा लग रहा था। उसने अब तक अपने सामने खड़े समर को नोटिस नहीं किया था और ना ही कुछ बोला था। समर ने उसका ध्यान अपनी ओर करते हुए पूछा, भाई ऑफिस नहीं जाना है क्या आपको? करण ने जवाब दिया, हाँ, पता नहीं क्यों आज मन नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन जाने के लिए तो तैयार हूँ, क्योंकि बेवजह छुट्टी नहीं ले सकता मैं, और पहले से इन्फॉर्म भी नहीं किया मैंने ऑफिस में। करण को इस तरह देखकर समर उसके पास आया और उसका माथा छूकर देखते हुए बोला, तबीयत ठीक है ना भाई आपकी? और कोई बात नहीं है, एक दिन की छुट्टी तो ले सकते हो अगर मन नहीं हो रहा। एक काम करो, अभी ऑफिस कॉल करके बता दो कि आप नहीं आ पाओगे। करण ने मना करते हुए कहा, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि छुट्टी लेनी पड़े, और फिर यहाँ पर करूँगा ही क्या सारा दिन घर में? तो वही रोज रोज के झगड़े और किचकिच सुनने से तो बेहतर है ऑफिस ही चला जाऊँ।
इतना बोलकर करण अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और उसने समर की ओर देखते हुए जबरदस्ती मुस्कुराया। समर बोला, वैसे भाई आपकी सगाई के बाद से तो झगड़े काफी कम हो गए हैं। समर की बात सुनकर करण ने गहरी सांस ली और हाँ में अपना सिर हिलाया। उसके बाद करण ने उससे पूछा, तुम्हारा सब कैसा चल रहा है? कॉलेज और कोचिंग क्लासेस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और कुछ भी हो समर तो तुम मुझसे बता देना। समर थोड़ा सोचते हुए बोला, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। हाँ, वो कल मैं मीरा से मिला। करण ने लापरवाही से पूछा, अच्छा कहाँ पर? समर ने जवाब दिया, हाँ वो मुझे तो पता ही नहीं था कि मीरा वहाँ पर काम करती है, और कल मैं अपने ही एक फ्रेंड के साथ वहाँ पर गया था, तब मैंने देखा उस मोबाइल शोरूम में। करण ने लापरवाही से कहा, हाँ मुझे तो पता है इस बारे में, और वो उसका शोरूम पता है मेरे ऑफिस के पास ही है। हम तो एक दो बार मिल भी चुके हैं, जब दोनों का काम साथ खत्म होता है। बस ज्यादातर उसकी मुझसे लेट तक होती है, इसलिए सिर्फ 2 बार ही मिले हैं। लेकिन तुम वहाँ शोरूम क्या लेने गए थे? मोबाइल ठीक तो है ना तुम्हारा? एक के बाद एक करण के इतने सारे सवाल सुनकर समर थोड़ी सी सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि उसे ऋषभ के बारे में बताए या फिर नहीं। करण अभी भी जवाब के इंतजार में उसकी ओर देख रहा था। उसे अपनी ओर देखता हुआ पाकर समर जल्दी से बोला, अरे हाँ मैंने कुछ भी नहीं लिया, वो मैंने बताया ना फ्रेंड के साथ गया था भाई, उसे ही नया फोन लेना था तो उसने बोला कि चलो साथ चलते हैं, तो बस मैं ऐसे ही उसके साथ चला गया था उसे कंपनी देने के लिए। करण ने पूछा, अच्छा कौन सा फ्रेंड, रोहित या फिर तन्मय? मैं तो तेरे इन दोनों दोस्त को ही जानता हूँ। ऋषभ के बारे में सोचते हुए पता नहीं क्यों समर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन फिर भी अभी ऋषभ के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था, इसलिए बात को टालते हुए बोला, अरे भाई आप कौन सा मेरे सारे फ्रेंड्स को जानते हो? और वैसे भी सिर्फ ये 2 फ्रेंड ही तो नहीं है मेरे, नए भी बनते रहते हैं, तो बस ऐसे ही। करण ने समझाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुम मीरा मीरा क्यों कहते हो? वो तुमसे 2 साल बड़ी है तो तुम उसे दीदी कहा करो। समर ने फिर से उसी तरह कहा, अरे तो क्या हुआ, 2 साल बड़ी है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसे भी अपनी फ्रेंड मानता हूँ। और मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ भाई, आपको ऑफिस जाना हो तो चले जाना, नहीं तो अब तक तो शायद काफी लेट हो गया है, देखो। दीवार पर लगी घड़ी की ओर इशारा करते हुए समर ने करण को टाइम का ध्यान दिलाया और फिर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद करण ने भी टाइम पर ध्यान दिया तो 11 बजने वाले थे। उसे 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना होता था और अपने आलसीपन में वो लेट हो गया था, लेकिन वो बेवजह की छुट्टी नहीं करना चाहता था, इसलिए उठा और दरवाजे से बाहर निकल गया। तभी उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया। उसने देखा कि ऑफिस का ही नंबर है तो उसने कॉल रिसीव कर ली। जतिन का कॉल था। उसने करण से लेट होने के लिए पूछा। करण ने उससे कहा कि वो रास्ते में है और बस आ रहा है। तब जतिन ने उसे बताया कि शिविका उसे 2-3 बार पूछ चुकी है और वो अब तक नहीं आया है, इसलिए जल्दी आए। करण ने कॉल डिस्कनेक्ट की और अपनी बाइक निकालकर सीधा ऑफिस की ओर बढ़ गया। वो तेज स्पीड में बाइक चलाते हुए आधे घंटे से भी कम समय में ऑफिस पहुंच गया। उसने पार्किंग एरिया में अपनी बाइक पार्क की और लिफ्ट से सीधा ऑफिस वाले फ्लोर पर आ गया। जतिन ने करण को वहां पर देखते ही कहा, टाइम देख रहे हो, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं और तुम हो कि अब आ रहे हो? जतिन को सफाई देते हुए करण बोला, आई एम वेरी सॉरी सर, बट आज शायद पहली या दूसरी बार ही लेट हुआ हूं मैं। जतिन ने बहुत ही हड़बड़ाते हुए कहा, मुझे मत बताओ ये सब, जाओ और जाकर बॉस को ही सफाई देना, तुम्हें पता है वो कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रही है किसी जरूरी काम के लिए। करण धीमी आवाज में खुद से बोला, ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया आज अचानक से? जतिन को उसकी बात आधी अधूरी सुनाई दी तो उसने पूछा, क्या कहा तुमने? करण ने आराम से जवाब दिया, नथिंग सर, मैं जाकर मैम से ही बात करता हूँ। इतना बोलकर करण शिविका की केबिन की ओर बढ़ गया और उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, शिविका ने उसकी ओर देखा और बोली, कहाँ थे तुम इतनी देर से? तुम्हें पता है तुमने आज का शेड्यूल भी कंप्लीट नहीं किया और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा तुम्हारे बिना। इतने दिन में तुम सब कुछ इतनी अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हो कि मैं तो जैसे एकदम डिपेंडेंट हो गई हूँ तुम पर। शिविका ने उसे देखते ही ये सब कुछ बोला। करण आराम से अंदर आया और उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। तो फिर शिविका भी सामान्य होकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। करण ने उसके सामने रखा आईपैड उठाया और उसमें एक फाइल ओपन करते हुए शिविका के सामने रख दिया। शिविका ने देखा कि करण ने पहले से ही उसका कंप्लीट शेड्यूल बनाकर रखा हुआ है, बस शिविका वो फोल्डर नहीं ढूंढ पा रही थी। वह देखकर शिविका को थोड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और अपना शेड्यूल चेक करने लगी।
करण भी कुछ नहीं बोला और चुपचाप बिना किसी भाव के एकदम प्रोफेशनल फेस बनाकर वहां खड़ा रहा। तभी शिविका का मोबाइल फोन रिंग हुआ। शिविका आईपैड की स्क्रीन पर देखने में बिजी थी, इसलिए साइड में रखा हुआ मोबाइल फोन उसने सीधा रिसीव करके अपने कान से लगा लिया और कॉलर आईडी नहीं देखी। लेकिन दूसरी तरफ से जो भी था, फोन पर उससे बात करते हुए शिविका के चेहरे पर एकदम टेंशन नजर आने लगी और वो घबराते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। शिविका ने घबराते हुए कहा, नो वे, ऐसा नहीं हो सकता, आप उसका ख्याल रखिए, मैं बस अभी आती हूँ। उसे इस तरह एकदम से परेशान होते देख करण ने उसकी ओर देखा और समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर किसका कॉल होगा और उसने ऐसा क्या कहा शिविका से। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शिविका ने फिर से फोन पर कहा, ठीक है, आप बस वहीं रहिएगा, मैं बस आती हूँ। शिविका घबराई हुई थी और हड़बड़ाहट में फोन पर बात कर रही थी। वो बहुत परेशान लग रही थी। करण ने उसकी बातों और हरकतों को देखकर समझ लिया था कि कोई बड़ी बात है। लेकिन कल शिविका ने उसे साफ साफ कहा था कि उसे उसके पारिवारिक या निजी मामलों में नहीं बोलना चाहिए। इसलिए करण चुपचाप एक सहायक की तरह पेशेवर तरीके से खड़ा रहा। शिविका ने कॉल डिस्कनेक्ट किया। करण ने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे और माथे से पसीना निकल रहा था। इतने दिनों में उसने शिविका को इतना घबराया हुआ पहले कभी नहीं देखा था। तभी शिविका बोली, आई हैव टू गो। ये कहकर वो उठकर केबिन के दरवाजे की ओर भागी। करण ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया और पूछा, कहाँ जा रही हो इतनी अचानक, किसका फोन था, क्या हुआ है? शिविका करण के पूछने का इंतजार कर रही थी। वो रुककर पीछे मुड़कर करण को देखने लगी। करण ने उसके देखने के तरीके को गलत समझ लिया और जल्दी से सफाई देते हुए बोला, सॉरी, मैं तुम्हारे निजी मामलों में बोलना नहीं चाहता बॉस, मैं बस यूं ही पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत परेशान, मतलब आप। करण अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। शिविका आगे आकर उसके गले लग गई और बोली, काव्या, काव्या को मेरी जरूरत है, उसकी तबीयत, पता नहीं उसे क्या हो गया है करण, प्लीज मेरे साथ चलो। शिविका घबराई हुई और थोड़ी अटकी अटकी सी बात कर रही थी। करण पहले तो उसके अचानक गले लगने से थोड़ा सदमे में था, लेकिन फिर उसने देखा कि शिविका की हालत ठीक नहीं है। उसने उसे गले लगने के लिए कुछ नहीं कहा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, रिलैक्स शिविका, कुछ नहीं होगा काव्या को, चलो हम अभी चलते हैं, बताओ कहाँ जाना है? करण अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। बाहर से किसी ने केबिन का दरवाजा खोला और पूछा, मे आई कम इन मैम? वह निधि थी, ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि शिविका करण के गले लगी हुई है। आवाज सुनकर शिविका तुरंत करण से दूर हो गई। उन दोनों को एक साथ देखकर निधि कुछ नहीं बोल पाई। शिविका ने गुस्से में कहा, दरवाजा खोलने से पहले नॉक किया जाता है निधि। निधि जल्दी से सिर झुकाकर माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी मैम, मुझे वो कुछ। करण ने उसकी बात काटी, शिविका चलो, हमें लेट हो रहा है। करण ने शिविका का नाम लेकर उसे पुकारा। निधि का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन करण और शिविका में से किसी ने भी उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। वे दोनों वहां से निकल गए। निधि केबिन के दरवाजे पर खड़ी सोच रही थी। तभी पीछे से उसकी सहकर्मी रिया ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। निधि चौंक गई और रिया के साथ वापस चली गई, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस दृश्य में उलझा हुआ था। शिविका और करण को एक साथ उसका रिश्ता सामान्य प्रतीत हो रहा था। दूसरी ओर करण और शिविका लिफ्ट में आ गए। लिफ्ट में आते ही करण ने अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया का बटन दबाया। कुछ मिनट में उनकी लिफ्ट पार्किंग में पहुंच गई। लिफ्ट खुलते ही वे दोनों कार की ओर गए। ड्राइवर वहां नहीं था। करण को लगा कि शायद ड्राइवर गया होगा। इंतजार करने का वक्त नहीं था। उसने जल्दी से कार का गेट खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शिविका पैसेंजर सीट पर बैठ गई। करण ने तुरंत कार स्टार्ट कर दी। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही करण ने पूछा, कहाँ जाना है? शिविका ने कहा, काव्या के प्री स्कूल। शिविका चुप हो गई और परेशान होकर खिड़की के बाहर देखने लगी। करण उससे आगे बोलने का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे काव्या के स्कूल का पता नहीं था। उसे लगा कि शिविका उसे पता बताएगी तभी वे वहां पहुंच पाएंगे। लेकिन शिविका कुछ मिनट बाद भी कुछ नहीं बोली तो करण ने सड़क किनारे कार रोक दी। कार रुकते ही शिविका घबराते हुए बोली, यहाँ सड़क पर क्यों रोकी? जल्दी चलो, काव्या को मेरी जरूरत है, पता नहीं क्या हुआ है उसे। करण ने कहा, पता तो बताओ मुझे, नहीं तो हम कैसे पहुंचेंगे? शिविका ने पता बताते हुए कहा, हाँ तुम्हें पता नहीं होगा ना, सॉरी, यहाँ से आगे चलो और राइट टर्न ले लेगा, उसके आगे मैं बताती हूँ। करण ने सिर हिलाया और कार स्टार्ट कर दी। वह शिविका के निर्देशानुसार कार चलाने लगा। कुछ देर बाद उनकी कार एक बड़े से किड्स प्री स्कूल के सामने रुकी। कार रुकते ही शिविका जल्दी से कार से उतरकर अंदर भागी। करण ने कार लॉक करके उसके पीछे अंदर चला गया।
अंदर आकर करण ने देखा कि काव्या शिविका की गोद में है और आराम से सो रही है। शिविका उसकी टीचर से बात कर रही थी। करण को कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, शिविका काव्या को गोद में लिए हुए करण की ओर आई और बोली, चलो हमें अभी हॉस्पिटल चलना है, काव्या अभी भी बेहोश है। यहाँ के डॉक्टर ने देखा लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। शिविका की बात सुनकर करण उदास हो गया। उसे लग रहा था कि काव्या सो रही है, लेकिन जब शिविका ने बताया कि वह बेहोश है तो उसे बहुत बुरा लगा। वो भी शिविका की तरह परेशान हो गया। इतनी छोटी बच्ची को अचानक क्या हो गया? जब वो उससे मिला था तब तो काव्या बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसने शिविका से कोई सवाल नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है। वे दोनों कार में बैठकर वहां से निकल गए। करण हॉस्पिटल की ओर गाड़ी चलाने लगा। शिविका काव्या को गोद में लिटाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी और उसका नाम लेकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काव्या कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। शिविका की आंखों में आंसू थे। करण ने गाड़ी चलाते हुए पूछा, शिविका प्लीज परेशान मत हो, हम बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, लेकिन एक बात बताओ, क्या हुआ है काव्या को? क्या आज से पहले भी कभी वो इस तरह बेहोश हुई है या फिर ये पहली बार? और बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और तुम प्लीज इस तरह रोना बंद करो। शिविका ने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये आज पहली बार है। करण ने पूछा, वहाँ स्कूल में जो डॉक्टर थी उसने क्या बोला? शिविका थोड़ी निराश होकर बोली, मुझे नहीं पता, तुम बस स्पीड बढ़ाओ और तेज चलाओ, मुझे बस जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना है। देखो इसे होश नहीं आ रहा है, ये अपनी आंखें भी नहीं खोल रही। शिविका की आंखों से आंसू बहने लगे। ये पहली बार था जब वो इस तरह बर्ताव कर रही थी। करण ने अब उससे कुछ नहीं पूछा और जितनी तेजी से हो सका गाड़ी चलाने लगा। उसे भी काव्या की बहुत चिंता हो रही थी। उसे नहीं पता था, लेकिन वो उस बच्ची से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करता था। कुछ ही देर में वे हॉस्पिटल पहुंच गए। कार से बाहर निकलते ही करण ने काव्या को अपनी गोद में ले लिया और उसे लेकर हॉस्पिटल के अंदर गया। शिविका तेजी से उसके आगे चलती हुई हॉस्पिटल के अंदर आई और चिल्लाते हुए डॉक्टर के लिए पूछने लगी। शिविका ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, वेयर इज द डॉक्टर? आई वांट द बेस्ट डॉक्टर ऑफ द हॉस्पिटल। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, रिलैक्स मैम, क्या हुआ है आपकी बेटी को? आप इन्हें चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाइए। शिविका गुस्से में बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ रिलैक्स करने आई हूँ? बताओ मुझे कहाँ है? वेयर द हेल इज चाइल्ड डिपार्टमेंट? शिविका के चिल्लाने पर आसपास के लोग रुककर उसकी ओर देखने लगे। कुछ लोगों ने उसे पहचान भी लिया। वे लोग शिविका को पहचान गए और अपना मोबाइल निकालकर उसका बर्ताव रिकॉर्ड करने लगे। करण जल्दी से उसके आगे आकर खड़ा हो गया। करण ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाया, ये सब मत करो शिविका, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, अभी काव्या सबसे जरूरी है ना हमारे लिए। शिविका ने कहा, और मुझे नहीं पता किस डॉक्टर के पास जाना है, वही तो पूछ रही थी मैं। वह पीछे मुड़कर रिसेप्शनिस्ट को देखने लगी। करण ने भी उसे देखा। रिसेप्शनिस्ट उनकी बातें सुन रही थी। उसने बिना कुछ पूछे कहा, दिस वे सर। वह उन दोनों को डॉक्टर के केबिन तक ले गई। डॉक्टर ने तुरंत काव्या को देखा और उसका चेकअप किया। उसने उसे अच्छे से चेक किया और फिर उसका इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद काव्या को होश आ गया। होश ने आते ही उसने कहा, मेरी मम्मा कहाँ हैं? वो रोने लगी और बार बार शिविका के बारे में पूछ रही थी। नर्स ने उसे समझाया, चुप हो जाओ बेटा, तुम्हारी मम्मा यहाँ बाहर है, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ। नर्स बाहर चली गई। डॉक्टर ने काव्या को समझाकर चुप कराया क्योंकि रोने से उसकी तबीयत खराब हो सकती थी। नर्स ने बाहर आकर शिविका को बताया। करण भी वहां खड़ा था। शिविका बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। जैसे ही नर्स ने बताया कि काव्या को होश आ गया है, शिविका दौड़ती हुई वार्ड में पहुंची और बेड पर बैठी काव्या को देखकर उसे गले लगा लिया। क्रमशः